के अपने जिम्मेदार हैं जो बात कर रहे हैं, फॉर्म 45 उठा के खड़े हुए हैं और जो जाली 2 नंबर और गलाजत से भरे हुए एमएनएज हैं उनको देख रहे हैं, दुम दुबा के भागते हैं, हमेशा किसी जगह खड़े नहीं होते। उन्हें कहते हैं फॉर्म 45 दो, मीडिया को कहते हैं मीडिया को क्यों दें, अदालत में दें, आप अदालत में जाएं, हम अदालत में रेड्स करते हैं, कहते हैं अदालत में क्यों दें, ट्रिब्यूनल्स को देंगे, ट्रिब्यूनल में कहते हैं हम, कहते हैं ट्रिब्यूनल में भी हम नहीं देंगे, ट्रिब्यूनल अभी क्यों मांग रहा है, मस्जिद में जाते हैं वहाँ भी नहीं देते, खाना कबा कहते हैं वहाँ भी नहीं देते। और भाई कहे कि मैंने हो, कम से कम इतना तो सीख लो, इतने एटिकेट्स तो कर लो, कम से कम अपने बुजुर्गों की कब्रों का हया कर लो, कुछ से कुछ कम से कम वो कलमे के नीचे तुम बैठते हो जाके, किस मुंह से बैठते हो, किस तरह फेस करोगे। और ECP के लिए भी एक पैगाम है मेरा कि आप लोग भी जो हैं उम्र के बहुत बड़े हिस्से में पहुंच चुके हैं, इसलिए खुदा रहा इंसाफ के तकाज़े पूरे किया करें, इन ईमानतदारों की इबादतों में ख़यानत मत किया करें। आप लोग लीगल फैकल्टी के लोग हैं, आप हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं और हम आपसे तवक्को करते हैं कि जो है मज़ीद ऐसे काम नहीं होंगे। अब 24 तारीख के लिए केस हमारा फिक्स हो गया और जो नोटिफिकेशन किया ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ECP ने, वो है उसकी हद तक उन्होंने जो है रोक दिया और ट्रिब्यूनल काम नहीं करेगा। और आई एम होपफुल ऑर्डर, अभी डिटेल ऑर्डर भी आ जाएगा जी, उसके बाद पे कर लेंगे। और इंशाल्लाह आई एम होपफुल के 12 को शुएब शाहीन साहब की पिटीशन लगी हुई है जी, ईद के बाद 12 तारीख को शुएब शाहीन साहब का जो है वो पिटीशन है, 13 को मेरी पिटीशन है। इंशाल्लाह होपफुल इस पर प्रोसीड होगा क्योंकि रिकॉर्ड आज वापस कर गए हैं ECP पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, लीगल साइड पे मेरे दोनों भाइयों ने बड़ी तफसील से आपको बता दिया है। देखें, एक है AK-47 यानी कि क्लाशनकोव जो कच्चे के डाकुओं के पास है, और एक है फार्म 47 जो इन पक्के के डाकुओं के पास है। तो AK-47 ने पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना इन फार्म 47 वाले पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि दिन दहाड़े डकैती करके, मैंडेट लूट के, तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, पाकिस्तान की अवाम का ये जाके ईवानों में बैठ गए हैं। मैं सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ इस्लामाबाद की अवाम को, अपने हल्के की अवाम को और पूरे पाकिस्तान की अवाम को कि इमरान खान के ये 3 सिपाही, आमिर मुग़ल, शुएब शाहीन, अली बुखारी, ये आपका मैंडेट है, ये इमरान खान का मैंडेट है, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ये बिल्ली चूहे का खेल है और ये चूहे की तरह भाग रहे हैं, हम इनके पीछे हैं। ये कब तक भागेंगे? इंशाल्लाह अवाम का मैंडेट, इमरान खान का मैंडेट इनसे छीन के, लीगल जंग करके, कानूनी जंग करके, कोर्ट्स के ज़रिए इंशाल्लाह ये हम आपको वापस दिलवाएंगे। और ये जो जितने तीनों नाजायज़ एमएनएज हैं, आज मेरे जो संताली खान साहब हैं NA-46 के, उनको तो सो मोटो एक्शन ले लिया है कि उन्होंने जज साहब के बारे में, मुअज़्ज़ज़ जज जो हाई कोर्ट के हैं, इतनी गंदी, घटिया और बाजारी ज़बान इस्तेमाल की है। लेकिन जो बंदा फार्म 47 पे बेगैरत बन के, नाजायज़ MNA बन के, कुरान पाक के ऊपर झूठा हलफ उठा के और कौमी असम्बली में अल्लाह ताला के नामों के नीचे झूठा हलफ उठा के झूठा नाजायज़ MNA बन सकता है, वो जज को गाली अगर देगा तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी। तो आज उस पर सो मोटो एक्शन हुआ है और उम्मीद है कि जो तीनों MNAs ने, जो घटिया नाजायज़ MNAs ने जो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है, तीनों के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग होंगी और इनको इनके मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और बहुत जल्द इंशाल्लाह न सिर्फ इस्लामाबाद की तीनों सीटें बल्कि पूरे पाकिस्तान की लूटी हुई सीटें जो इलेक्शन कमीशन ने सहूलतकार बन के नवाज शरीफ के साथ, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और MQM के साथ मिलके, पाकिस्तान के ताकतवर अदारों के, ताकतवर लोगों के साथ मिलके दिन दहाड़े डकैती के साथ लूट के इनको दी थी। इंशाल्लाह वो सारी सीटें वापस आएंगी। शुक्रिया, थैंक यू।